वेलकम वंस अगेन इन द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। सो हेलो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम इन तीन टॉपिक्स की क्लैरिटी लेंगे, फिर हम देखेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है या फिर बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या अंतर है। फिर हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है। तो चलिए बात करते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया था। इससे पहले की कुछ वीडियोज़ हैं, अपन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। उस वीडियो में प्रॉपर्ली आपको बताया गया था कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम इन सभी टर्म्स को और भी काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, बात आती है बुक कीपिंग क्या है। आप सिंपल समझिए, दो टर्म एकदम लेमैन की तरह से समझिएगा कि आपको कुछ भी नहीं पता। एक तरफ आपके सामने बुक है, आप इसको किताब के तौर पे भी समझ सकते हैं। कीपिंग का मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ जी, रखना। कोई किताब है, उसको रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई किताब रखना क्या बुक कीपिंग है क्या? नहीं, कोई किताब रखना बुक कीपिंग नहीं है। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। बुक कीपिंग एक काम है। किस चीज़ का काम है? तो देखो भाई, इसको कहा जाता है कि एक आर्ट है। क्या है? ये एक आर्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को, बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई बिजनेसमैन है, सपोज दैट, कौन क्या है यहाँ पे, कोई अगर बिजनेसमैन है, अगर उसने सामान क्या किया, सेल किया, तो चलो भाई इसको रिकॉर्ड तो करेगा ना। इसने कहीं से परचेज़ किया था तो इस परचेज़ को भी रिकॉर्ड करेगा। इसने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी तो इसको भी क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। तो ये सारे बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस हैं, और इन्हीं बिज़नेस के ट्रांजैक्शन को सिंपली रिकॉर्ड करना, जहाँ पे भी रिकॉर्ड कीजिए, आप कोई रजिस्टर उठा लीजिए, वहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए, या फिर आप अपने कंप्यूटर में भी जाके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रजिस्टर में आप मैनुअली रिकॉर्ड कीजिए या फिर कंप्यूटराइज अप्रोच से आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। कैसे रिकॉर्ड किया जाए? रिकॉर्ड करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शन को लिखने का, कि सिंपली लिख दें कि हाँ जी, आज ये सामान बिका, आज इसको सैलरी दिया, आज यहाँ पे पैसा खर्च हुआ, आज यहाँ से हमने सामान खरीदा, ये हुआ वो हुआ। मतलब बिज़नेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसको आइडेंटिफाई करके, क्या करके? उसको आइडेंटिफाई करके, उसको खोज के हम क्या करते हैं? लिखते हैं। लेकिन आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे बिज़नेस में से बहुत सारे लेन देन होते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे लेन देन भी होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, या फिर हम रिकॉर्ड जनरली नहीं करते। जैसे मान लेते हैं कि अगर ओनर, बिज़नेस के मालिक, ठीक है, और अगर बिज़नेस के एम्प्लॉय में कुछ बहस हो गई, क्या हो गई? कुछ बहस हो गई, तो क्या उस बहस को हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? सिंपली नहीं करेंगे। यहाँ पे चलो भाई, कोई गाय आया था, उस गाय को यहाँ पे बिजनेस के सामान में से कुछ खिला दिया। चलो मान लेते हैं आप चारे का बिजनेस करते हो, तो कोई गाय आया है आपकी दुकान के पास, आपने उसको दो चारा डाल दिया। तो क्या आप उस चारे का जो बिजनेस करते हो और आपने गाय को वो दो चारा खिलाया, क्या आप उसको भी रिकॉर्ड करोगे? क्या नहीं रिकॉर्ड करोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस बुक कीपिंग में आप ये समझते हो कि हमें कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है और कौन सा ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ठीक है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा कि आम तौर पे बस उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिन ट्रांजैक्शन को हम मेज़र कर सकते हैं, मनी में, पैसे में हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। पैसे में मेज़र कर सकते हैं मतलब क्या? हम सैलरी देंगे कैश में तो मेज़र कर सकते हैं। सामान बेच रहे हैं तो उसको भी हम मनी मेज़र कर सकते हैं, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। सामान ख़रीदा है, हम उसको भी मनी मेज़र करेंगे तो हम उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब मात्र वही ट्रांजैक्शन, जिन ट्रांजैक्शन को पैसे में मेज़र किया जा सकता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और याद रख लीजिएगा, जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं उसको कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहा जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक मतलब या तो आप अपने रजिस्टर को रेफ़र कर रहे हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर को रेफ़र कर रहे हैं। ओरिजिनल का मतलब सबसे पहली बार, एंट्री का मतलब लिखा जाना। मतलब बुक कीपिंग में आप अपने ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्लासीफाई कर देते हो। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, ज़रा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो भाई, जैसे अगर आप सामान बेचते हो तो दो चीज़ें होंगी, या तो आपको उस सामान को बेच के पैसा तुरंत मिल जाएगा, या फिर उस सामान को बेच के आपको पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आपने सामान बेचा, ठीक है, तो आपने दो बंदों को सामान बेचा, एक था ए और एक था यहाँ पे बी। ए से तो आपको कैश मिल गया, लेकिन बी से आपको कोई भी कैश नहीं मिला।
तो अल्टीमेटली दोनों को सामान बेचा, तो क्या आप दोनों को एक जगह लिखोगे क्या? नहीं, आप दोनों को एक जगह नहीं लिखोगे, आप दोनों को अलग अलग लिखोगे। आप एक ऐसा सेल्स का सिस्टम बनाओगे, एक ऐसा सेल्स का हिस्सा बनाओगे जहाँ पे बस कैश वाली चीज़ लिखोगे। क्या करोगे? बस कैश वाली चीज़ लिखोगे। और एक सेल का ऐसा हिस्सा हो जाएगा जहाँ पे ऐसे सेल को लिखोगे जहाँ से आपको कैश अभी मिला नहीं है, आपको मिलना बाकी है। मतलब आपका यहाँ पे उधारी रह गया है और यहाँ पे आपको पैसे मिल गया है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लासिफाइंग। मतलब आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हो, और आमतौर पे सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं सपोज दैट आप जूते का बिजनेस करते हो, आप शूज़ का बिजनेस करते हो, ठीक है। तो आप अगर शूज़ खरीदते हो, क्या करते हो? शूज़ खरीदते हो और अपने दुकान में लेके आते हो। क्यों? बेचने के लिए। साथ ही साथ आप उस दिन एक फर्नीचर भी खरीदते हो, एक सोफ़ा भी खरीदते हो, ताकि जो हमारे लोग आएंगे उनको बैठने में मदद मिलेगी, ठीक है, आराम होगा। तो आप बताइए, ये जूता खरीदना और ये फर्नीचर खरीदना दोनों सेम है क्या? नहीं। फर्नीचर खरीदा है, अपने बिजनेस की संपत्ति बना दी है उसे, लोग आके उस पर बैठेंगे, उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा। लेकिन जूता खरीदा है बेचने के लिए। तो जूते खरीदने वाले ट्रांजैक्शन को अलग लिखोगे और फर्नीचर वाले ट्रांजैक्शन को आप क्या करोगे? अलग लिखोगे, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करोगे सिमिलर नेचर के बेसिस पे। तो उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा कि बुक कीपिंग है क्या। सो बुक कीपिंग रेफर्स टू आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन बुक ऑफ अकाउंट। मतलब बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो आर्ट है, जो तरीका है, उस तरीके को क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम मेजरली ये 4 काम करते हैं। ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ जी किसको लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे। फिर उसको मनी में मेज़र करते हैं कि हाँ जी कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। फिर हम उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जाके पहले लिखेंगे और फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, बांटेंगे कि हाँ जी इस वाले को यहाँ जाना चाहिए, इस वाले को यहाँ जाना चाहिए, उस वाले को वहाँ जाना चाहिए। सिंपल एज दैट। ये कहानी हो गई आपके बुक कीपिंग की। अब बात आती है आपकी अकाउंटिंग की। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको अकाउंटिंग बता रखा है दैट अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। क्या है? अकाउंटिंग आमतौर पे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ये जानने के लिए कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लेकिन अकाउंटिंग में हम एक्चुअली करते क्या हैं? देखो भाई, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग क्या होता है? शुरू होता है। अकाउंटिंग यहाँ पे एक टेक्निकल काम हो जाता है, एक दिमाग वाला काम हो जाता है। जैसे हम सिंपल अगर कहते हैं कि चलो भाई ये लेन किया, ये देन किया, ठीक है, हमने यहाँ पे ये खर्च किए, यहाँ से ये पैसा मिला, अब चलो जोड़ के बताओ कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू नीड टू कैलकुलेट कि हमें गेन हुआ या फिर हमें लॉस हुआ। तो जो कैलकुलेशन का पूरा फंडा होता है अकाउंटिंग में होता है। लेकिन सिंपली ट्रांजैक्शन को लिखने का जो फंडा होता है वो कहाँ होता है? बुक कीपिंग में होता है। तो आपको समझ में आ रहा हो कि सिंपल लिखना है तो चलो भाई बुक कीपिंग आसान काम है, लेकिन पता ये करना है कि हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ, हमें क्लासीफाई करना है ट्रांजैक्शन को, तो हम यहाँ पे बुक कीपिंग में कर लेंगे। लेकिन हमें ये पता करना है कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, क्या हुआ, अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ उस लेन देन का, तो हमें अकाउंटिंग के पास जाना पड़ेगा। तो बुक कीपिंग में आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम समराइज करेंगे कि अंत में निचोड़ क्या हुआ सारे लेन देन का, फ़ायदा या नुकसान, ठीक है, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, ये फ़ायदा क्यों हुआ और ये नुकसान क्यों हुआ। और साथ ही साथ अगर जो ये काम कर रहा है, जैसे मान लेते हैं एक अकाउंटेंट काम कर रहा है, ठीक है, चलो भाई क्लर्क ने तो डेटा रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक कीपिंग का काम होता है काफ़ी लोअर लेवल का काम होता है, रेगुलर बेसिस का काम होता है। इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पे ये जो बुक कीपिंग होता है ना, वो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं। कौन स्टाफ परफॉर्म करते हैं? जूनियर। लेकिन अकाउंटिंग सब कोई नहीं कर सकता, अकाउंट्स की नॉलेज वाला बंदा ही करते हैं, जिनको आमतौर पे आप जनरली अकाउंटेंट कहते हो, या फिर जब बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो कि अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए समराइज़ करने के बाद जब हमें ये पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ, ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट कैसे हुआ और हमें लॉस कैसे हुआ, ठीक है। अगर लॉस हो तो हम अपना तरीका बदलेंगे, और अगर प्रॉफिट हो तो हम उस तरीके को और भी बेहतर बनाएंगे ताकि हमें और प्रॉफिट हो। अब मान लेते हैं कोई अगर अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है और उसको पता चल रहा है कि ले भैया नुकसान हो गया बिजनेस में, क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली जाके वो ओनर को, बिजनेस के मालिक को बताएगा ना कि हाँ जी सर इस महीने हमें नुकसान दिख रहा है, ठीक है। या फिर कंपनी है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बताए जाएंगे, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उनको बताया जाएगा।
सरकार टैक्स लेती है तो भाई सरकार को बताओ कि भाई इस बार हम टैक्स नहीं दें क्योंकि हमें क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। सो दैट्स वे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अपने रिजल्ट के बारे में उन पार्टीज़ को जो पार्टीज़ आपके इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो किसको आपके बिजनेस के डेटा में इंटरेस्ट होगा? आपके बिजनेस के मालिक की बात होगी, आपके बिजनेस में जिसने पैसा लगाया है उसकी बात होगी, आपके बिजनेस को जिसने लोन दिया है उसकी बात होगी, सरकार को इंटरेस्ट होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होंगे उनको यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग में हम समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन करते हैं। तो चार चीज़ें यहाँ पे, क्या चार चीज़ें यहाँ पे? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग में समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, याद रख लीजिएगा। ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ तो है लेकिन ये पूरे के पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि सिंपली आप डेटा रिकॉर्ड कर लो और आप ये पता ना कर पाओ कि आपको फ़ायदा हो या नुकसान हुआ, तो उस डेटा को रिकॉर्ड करने का क्या मतलब? लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है तो आपको डेटा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। बिना डेटा रिकॉर्ड किए पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये इस पे डिपेंड है और ये इस पे डिपेंड है। तो उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा कि बुक कीपिंग मतलब ट्रांजैक्शन को सिंपली रिकॉर्ड कर देना, और अकाउंटिंग उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से ये पता करना कि क्या हुआ आखिर, उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग। क्लियर क्या? अब देखिए, हम आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस समझाते हैं। किताब के रेफरेंस में बुक है यहाँ पे, आप उस बुक के रेफरेंस से इस डिफरेंस को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो क्लियर, अच्छी बात है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप डीके गोयल की बुक को भी रेफ़र कर सकते हो। अकाउंटेंसी की एक किताब है, सीबीएसई के सिलेबस का है। डीके गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल की है। एपीसी पब्लिकेशन के रेफरेंस में किताब आती है, ये नई किताब होगी आपके लिए। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस आपको समझा रहा है। बुक कीपिंग का स्कोप मैंने बता दिया कि इसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं। अकाउंटिंग में हम समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन करते हैं। स्टेज किस लेवल पे किया जाता है? भाई देखो, प्राइमरी स्टेज सबसे पहला लेवल बुक कीपिंग का होता है, क्योंकि शुरुआत में बुक कीपिंग होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तब तो एनालाइज करेंगे। तो सेकेंडरी स्टेज आपका अकाउंटिंग हो जाता है। बात आती है कि बुक कीपिंग करते क्यों हैं? सिंपली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना रहे, ट्रांजैक्शन को लिखें हम, तो रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हम बुक कीपिंग करते हैं। लेकिन अगर हमें रिजल्ट पता करना है तो हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट जानना कि अल्टीमेटली क्या हुआ। लेकिन बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब, किस तरीके काम होता है? देखो भाई, बुक कीपिंग रेगुलर काम होता है, हर दिन होता है। लेकिन अकाउंटिंग में भी हर दिन हो सकता है, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ये एनालिटिकल नेचर का होता है। ठीक है, कौन काम करता है, कौन बुक कीपिंग करता है? देखो भाई, जूनियर स्टाफ, ठीक है, जो क्लर्क हो जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ या अकाउंटेंट, या फिर वो करते हैं जिनके पास अकाउंटिंग की नॉलेज है। कैसे नॉलेज की ज़रूरत होगी? देखो भाई, बुक कीपिंग कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिंपली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। भाई रिकॉर्ड ही करना है ना, एक तरीका सीख लिया, उस पर रिकॉर्ड करते गए। लेकिन अकाउंटिंग में आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको लॉस निकालना है, आपको ये पता करना है कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, एक्सपेंसेस किस रेट से बढ़ रहे हैं, हमारी कमाई कितनी हुई है, पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी कमाई कितनी गिरी है या फिर कितनी बढ़ी है। तो ये चीज़ आपको पूरा का पूरा पता करना होता है, तो उसमें आपको थोड़ा अच्छे लेवल का नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, एनालिटिकल स्किल, देखो भाई, यहाँ पे बुक कीपिंग कोई एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए, मतलब ये करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए, सिचुएशनल एक्टिविटी नहीं होती बुक कीपिंग में। लेकिन अकाउंटिंग टोटली कहा जाए तो एनालिटिकल स्किल ही है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा दिमाग लगा के चीज़ों को आपको फाइंड करना पड़ता है। तो ये हुआ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। फिर हम अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी। तो चलिए देखते हैं ये अकाउंटेंसी हमें क्या सिखाता है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, देखो, बुक कीपिंग किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, अकाउंटिंग भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये दोनों एक्टिविटी हैं। पहली चीज़, ये दोनों काम हैं, अकाउंटेंसी काम नहीं है। आपने देखा होगा, आप जिस किताब को पढ़ रहे हो उस किताब का नाम अकाउंटेंसी है। उस किताब का क्या नाम है? अकाउंटेंसी है। विच मीन्स अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। आप इसको एक स्टैंडर्ड टर्म में अकाउंटेंसी को कह सकते हैं दैट अकाउंटेंसी इज अकेडमिक डिसिप्लिन। अकाउंटेंसी क्या एकेडमिक डिसिप्लिन है।
एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट ही होता है, आप अपने लैंग्वेज को इन्हांस करने के लिए आप इन टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि नॉलेज देता है, ठीक है, आपको ज्ञान देता है, ठीक है, आपको सीख देता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाए। मतलब अकाउंटिंग करने की बुद्धि, अकाउंटिंग करने का जो ज्ञान, अकाउंटिंग का जो नॉलेज होता है कि कैसे हम ट्रांजैक्शन को समराइज़ करें, कैसे हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें, कैसे हम ट्रांजैक्शन से जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट से हम नॉलेज को या फिर कुछ चीज़ों को इंटरप्रिटेट करें, ये सारे तौर तरीके बताने वाला कौन होता है? तो अकाउंटेंसी होता है। तो आप ये कह सकते हो कि अकाउंटेंसी आमतौर पर सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग करने की टेक्निक समझाई जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटेंसी एक इंटायर बॉडी ऑफ थियोरी है एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग कैसे किया जाए, अकाउंटिंग में कौन सी नॉलेज का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तरीका आपको कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है। तो बुक कीपिंग काम है, अकाउंटिंग काम है, अकाउंटेंसी ज्ञान है। Bookkeeping is an activity, it's a process. Accounting, it's also activity, and accounting is also a process. But accountancy refers to the knowledge through which a person perform accounting. What? Accountancy एक knowledge है जिसके knowledge के थ्रू आप ये जान पाते हो कि अकाउंटिंग कैसे करना है। जैसे अगर किसी को रोड बनाना है या फिर अपना घर बनाना है तो उसको इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एक सिविल इंजीनियर बना सकता है, तो जब सिविल इंजीनियर ये पढ़ता है कि रोड्स कैसे बनाए जाएंगे, घर कैसे बनाए जाएंगे, कंक्रीट की बिल्डिंग्स कैसे खड़ी की जाएंगी, तो वो जो नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग का, वो मान लो कि वो ये है, ठीक है। और जब वो प्रैक्टिस करता है, वो सामने खड़े होकर बनवाता है, आप कह लो कि वो ये है। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो इसीलिए याद रख लीजिएगा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये तीनों चीज़ सेम नहीं है। इन तीनों चीज़ों में क्या है? डिफरेंस है। अकाउंटेंसी बुद्धि है, अकाउंटिंग उस एक्टिविटी को कहते हैं जिस एक्टिविटी से हम ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को समराइज करते हैं और रिजल्ट फाइंड करते हैं। और बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है या फिर तरीका है जिससे हम ट्रांजैक्शंस को सिंपली क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब जरा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, वापस से हम किताब पे आएंगे। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए, एक तरफ अकाउंटिंग है और एक तरफ हमारा अकाउंटेंसी है, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस, चलिए भाई देखते हैं क्या डिफरेंस है। मीनिंग, ऐसा मैंने कहा कि अकाउंटिंग एक तरीका है जिससे हम ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं, मतलब जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन उसको रिजल्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है जिस नॉलेज में रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस, क्लासीफाई या समराइज करने के तौर तरीके बताता है अकाउंटेंसी, ठीक है। सो अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। स्कोप, देखो भाई, अकाउंटिंग एक नैरो स्कोप की चीज़ है, क्योंकि अकाउंटिंग की शुरुआत तब होती है जब बुक कीपिंग खत्म होता है। लेकिन अकाउंटेंसी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग भी करना आपको सिखाती है और अकाउंटेंसी आपको अकाउंटिंग करना भी सिखाती है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग डिपेंड है। मैंने कहा ना कि जब तक हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक हम ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को कैसे एनालाइज करेंगे, तब तक हम कैसे समराइज कर पाएंगे। क्लियर क्या? तो इसलिए अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर डिपेंड है। लेकिन अगर हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो कहा जाता है इट डिपेंड बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि जब हम कोई काम करेंगे तभी तो हमको कोई नॉलेज की ज़रूरत होगी। जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमें नॉलेज की ज़रूरत कहाँ से होगी? सो दैट्स वाई अकाउंटिंग इज ओनली डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, बट अकाउंटेंसी इज डिपेंड ऑन बुक कीपिंग अलॉन्ग विथ अकाउंटिंग, क्योंकि जब हमें ये करना होगा तभी हम इसकी नॉलेज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, काम क्या होता है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का सिंपल सा ये काम होता है कि बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन को हम पता करें, बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम पता करें और पता करके अपने इंटरेस्टेड पार्टी को बताएं। वो इंटरेस्टेड पार्टी बिज़नेस का मालिक भी हो सकता है, बिज़नेस जिससे लोन लिया है वो बंदा भी हो सकता है। मतलब सिंपली अकाउंटिंग का काम है कि फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ये है। अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या होता है? तो अकाउंटेंसी के फंक्शन में आमतौर पे डिसीजन मेकिंग फंक्शन होता है। मतलब हमें ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर हमें कैसे जो ट्रांजैक्शन को समराइज करना चाहिए, हाउ। क्योंकि आपको पता है
एक काम करने के कई तरीके होते हैं और अकाउंटेंसी भी आपको कई तरीके बताता है, अकाउंटेंसी भी आपको कोई एक तरीका नहीं बताता। बात सिंपल सी हो रही थी कि जब हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की, तो मैंने कहा कि काम करने के एक तरीके तो होते नहीं हैं, काम करने के कई सारे तरीके होते हैं। और जब कई सारे तरीके होते हैं तो उसमें से कौन सा तरीका हम चुनें, फर्स्ट वन चुने या सेकेंड वन चुने या थर्ड वन चुने, ये चीज़ आपके अकाउंटेंसी में होती है। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटेंसी में डिसीजन मेकिंग होता है कि हाँ जी, कौन से नॉलेज के थ्रू हम बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करें। सिंपल सा ये फंडा आपको यहाँ पे समझाया जाता है। तो उम्मीद है आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ चुका होगा, और यहाँ पे आपको इन तीनों चीज़ों में भी डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग क्या होता है। तो चलिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।